फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग। चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नेम है पॉलीमॉर्फिज्म। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या, ठीक से सुनो। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या, ठीक से सुनो। नॉर्मली तो हमें पता ही है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मल्टीपल फॉर्म्स होना किसी एक चीज के। जैसे आपका एग्जांपल ले लो, राइट नाउ यू ऑल आर एक्टिंग एज अ स्टूडेंट। अभी आप सभी लोग एज अ स्टूडेंट एक्ट कर रहे हो। जैसे क्लास खत्म होता है यू विल परफॉर्म डिफरेंट रोल। जब फ्रेंड सर्कल में जाते हो तो आपका रोल कुछ अलग होगा। जब आप इंडस्ट्री में कंपनी में जाते हो तो अगेन यू विल बी एम्प्लॉय। तो आप अकेले हो बट यू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट। इंटरव्यू में पॉलीमॉर्फिज्म पे गारंटेड क्वेश्चंस पूछते, गारंटेड उस कंसेप्ट, और उस पर कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही पूछते, और अगर उन क्वेश्चन का आंसर देते तो आपको और क्वेश्चंस पूछेंगे, और आंसर नहीं दोगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट यू विल बी रिजेक्टेड। तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत अच्छे से करना है। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, यू विल हैव टू गिव आंसर प्रैक्टिकली विद एग्जांपल्स एंड ऑल। तो ये कैसे करना है देख लो। ये इन जनरल कंसेप्ट हमें पता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग रोल प्ले करना। इस पॉलीमॉर्फिज्म के प्रोग्रामेटिकली 2 टाइप्स होते हैं। इसका एक टाइप होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम भी, और उसी को बोला जाता है अर्ली बाइंडिंग। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म के। तो उसमें से एक होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, उसी को बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर हम बोलते हैं डायनामिक कंपाइल टाइम, या फिर हम अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, उसी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और उसी को बोला जाता है लेट बाइंडिंग। अब देख लो एग्जैक्टली ये लेट बाइंडिंग या फिर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग, ये एग्जैक्टली होता है। जैसे मैंने बोला कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग रोल प्ले करना, अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करना। अगर ये एक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड है, जाके बस एग्जीक्यूट करना है। अगर एक आधा एक्शन पहले डिसाइडेड है, जाके बस एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है कि 5:30 क्लास स्टार्ट होने वाला है, सॉरी 6:30 क्लास स्टार्ट होने वाला है, ये पहले डिसाइडेड है। आपने बस कॉल आ गया, कनेक्ट कर दिया, या मैंने मैसेज भेज दिया, या फिर आपने 6:30 बजे तुरंत मैसेज भेज दिया। दिस एक्शन इज ऑलरेडी डिसाइडेड, आपने बस एग्जीक्यूट किया। जैसे मुझे लैपटॉप स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है तो लैपटॉप स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो ये एक्शन पहले ही डिसाइडेड है, आपने बस एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे बटन, मुझे फैन स्टार्ट करना था, आई हैव स्टार्टेड द बटन, आई प्रेस द बटन। जैसे मैंने बटन प्रेस किया फैन स्टार्ट हो गया, तो ये एक्शन पहले ही डिसाइडेड है। If actions are already decided, then that is called as if actions are already decided, if actions are already decided, then that is called as static polymorphism. So static polymorphism का मतलब क्या है? Actions are already decided, that is called as static polymorphism. जैसे मैंने बोला कि अगर आपने बटन प्रेस किया तो फैन स्टार्ट होगा, तो ये एक्शन पहले डिसाइडेड, आपने बस इसको एग्जीक्यूट किया। अब मान लो मैंने बटन प्रेस किया तो फैन गेट स्टार्टेड। आफ्टर स्टार्टिंग अ फैन मुझे ऐसा लग रहा है यार इसका स्पीड कुछ कम है, मुझे बढ़ाना है, फाइल इंक्रीज द स्पीड। अब मुझे लग रहा है स्पीड ज़्यादा है, कम करना है, फाइल मिनिमाइज इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि फैन की स्पीड के अकॉर्डिंग आई विल बी एक्टेड। इफ स्पीड इज क्वाइट हाई आई विल मेक इट लो, इफ स्पीड इज लो आई विल मेक इट हाई। इसका मतलब हम एट रन टाइम डिसीजन ले रहे हैं। तो देखो दोनों टाइम पे हमने एक्शन ही परफॉर्म किया है, बट एक में एक्शन पहले डिसाइडेड था, बस एग्जीक्यूट कर दिया, और एक में एक्शन डायनामिकली डिसाइड हुआ है, रन टाइम पे डिसाइड हुआ है, तो उसको बोलते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो अगर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हमें डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, देख लो।
स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को अगर पहले डिफाइन करना तो हम क्या बोलेंगे, देख लो। इफ एक्शन मेथड आर डिसाइडेड at runtime, sorry, at compile time, then that polymorphism is called as और दूसरा होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि इफ एक्शंस टू द मेथड आर डिसाइडेड at runtime, then that polymorphism is called as dynamic polymorphism. देखो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोल रहा है कि अगर मेथड एक्शंस आपने पहले डिसाइडेड किया है तो उसको बोलेंगे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, और एक्शन या ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करना है ये अगर आप बाद में डिसाइड कर रहे हो एट रन टाइम, देन दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक और डायनेमिक में एक्चुअल में करना क्या है, देखो जब भी हमें स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म करना है तो कुछ कंसेप्ट्स हम यूज करते थे, देख लो। टू डू स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म we use concepts called function overloading, कौन से फंक्शन यूज करते हैं, पहला कंसेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा कंसेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जब भी हमें स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऐसे कुछ पॉइंट्स यूज करेंगे। पॉइंट क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सेकंड है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, और इस डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या कर रहे हैं कि जब मेथड एक्शंस पहले डिसाइड सॉरी रन टाइम पे डिसाइडेड है तो उसको बोलेंगे डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए हम की जो कंसेप्ट यूज करते हैं, देख लो। टू डू डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म we use concept called फंक्शन ओवरराइडिंग। कंसेप्ट यूज कर रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हमें परफॉर्म तो करना ही है। चलो पहले देखेंगे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए विच कंसेप्ट वी यूज, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, देख लो, इसका बेसिक डेफिनेशन देख लो। इनसाइड अ क्लास create multiple functions with same name but different parameters। ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्या, देख लो। एक ही क्लास के अंदर यू कैन क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस। एक ही क्लास के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, बट एवरी फंक्शन विल हैव द सेम नेम, बट दैट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट बाय पासिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। तो आपको क्या करना है, क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस तो क्रिएट करने ही है, और हर फंक्शन को अलग सेम नेम होगा, बट उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। डिफरेंट करने के लिए क्या करेंगे, टू पास डिफरेंट पैरामीटर्स यूज कंसेप्ट कॉल्ड function, we use concept called function signature, which has following types। हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे बाय पासिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, और ये डिफरेंट पैरामीटर तीन वे से पास किए जाते हैं। तो उसमें पहला है टाइप्स ऑफ पैरामीटर, चौथा है नंबर्स ऑफ पैरामीटर, होता है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर।
पहला होता है टाइप ऑफ पैरामीटर। टाइप ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या है कि मान लो आपने दो फंक्शन विद सेम नेम बना दिया, जैसे एक इंटीजर वॉइड ऐड, तो इसमें मैंने इंट ए पास कर दिया, तो आपको करना क्या है, और एक फंक्शन बनाना है उसी नाम से, बस इसका टाइप अलग पास करना है। तो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया, बाय पासिंग टू डिफरेंट टाइप्स। पहले इसमें हमने इंटीजर पास कर दिया, दूसरे इसमें हमने कैरेक्टर पास कर दिया। तीसरा होता है नंबर ऑफ, दूसरा होता है नंबर ऑफ पैरामीटर। तो नंबर ऑफ पैरामीटर के लिए मैंने क्या किया, एक में इंटीजर ए पास कर दिया और दूसरे में इंटीजर ही पास किया बट दो इंटीजर पास कर दिया। और तीसरा होता है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। तो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर में क्या होगा, इंट ए कैरेक्टर बी एंड कैरेक्टर ए इंटीजर बी, ये होता है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। तो हमने क्या क्या देख लो, टोटल 3 अलग अलग टाइप से डिफरेंट पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। आउट ऑफ दीज 3 फर्स्ट इज व्हाट, टाइप ऑफ पैरामीटर, जिसमें हम अलग अलग टाइप पास करेंगे। दूसरा होता है नंबर ऑफ पैरामीटर और तीसरा होता है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। मैं एक नोट लिख रहा हूँ जो बहुत बार इंटरव्यू में ना कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं। तो नोट क्या देख लो, फंक्शन ओवरलोडिंग इज डिपेंड ऑन डिफरेंट parameters, not on different return type, डिपेंड है डिफरेंट पैरामीटर्स पे, ना कि डिफरेंट रिटर्न टाइप्स पे। तो देख लो, एक एग्जांपल देंगे, फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। एग्जांपल में ना बहुत बार इंटरव्यू में ना कैंडिडेट को ऐसा कंफ्यूजन के लिए देते हैं। ये मान लो दो फंक्शंस हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इंट ऐड लिखेंगे और यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे और यहाँ पे इंट ही रखेंगे। तो क्या करते हैं, पैरामीटर सेम रखते हैं और यहाँ पे रिटर्न टाइप अलग रखते हैं, और ये दोनों एक ही क्लास के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्लास ले लिया, मान लो क्लास कुछ ABC, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो गया and the bracket is closed at the end like this. तो ये पूछते कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग हुआ क्या। ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ना, ये डिपेंड होता है डिफरेंट रिटर्न टाइप्स, डिफरेंट पैरामीटर्स पे। तो यहाँ पे पैरामीटर तो सेम है, रिटर्न टाइप अलग है। एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम होनी चाहिए। जैसे डेफिनेशन में हमने लिखा कि इनसाइड अ क्लास क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम। अगर नेम सेम है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट बाय पासिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, नॉट डिफरेंट रिटर्न टाइप्स। देख लो एक प्रोग्रामेटिकली कैसे किया जाएगा। तो ये मान लो एक मेरा क्लास है प्रोग्राम। अब इस क्लास के अंदर मैं जितने चाहे उतने फंक्शंस बना सकता हूँ। तो मान लो चलो मैं एक पहला फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ऐड, जो भी आपको लिखना है, इंट ए पास कर लो। इसमें लिख लो कंसोल डॉट राइट लाइन में पैरामीटर। क्या करूँगा, और एक फंक्शन लिखूंगा, इसमें मैं कैरेक्टर पैरामीटर पास कर रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँगा कैर पैरामीटर। तो मैंने दोनों फंक्शन को सेम नाम दिया है, बट इसमें दोनों में भी मैंने अलग पैरामीटर पास किए, एक में इंटीजर किया और एक में कैरेक्टर किया। दूसरा मैं फंक्शन बना रहा हूँ, देख लो, जिसमें मैं दो कैरेक्टर पैरामीटर पास करता हूँ और दो फंक्शंस बना रहा हूँ, एक में कैरेक्टर ए कॉमा इंटीजर बी पास करता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँ कैरेक्टर कॉमा इंट पैरामीटर, और फिर मैं और एक लिखता हूँ जिसमें इंट ए कॉमा कैरेक्टर बी पास करता हूँ, और इंट कॉमा कैर पैरामीटर। एक क्लास के अंदर अलग अलग फंक्शंस पास किए, एक क्लास के अंदर मैंने अलग अलग फंक्शंस पास किए, और हर फंक्शन को देख लो मैंने डिफरेंशिएट किया। इन सभी फंक्शन का नेम तो सेम है, तो डिफरेंशिएट किए से किया पहले दो फंक्शंस को बाय पासिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। तो या था आपके टाइप्स ऑफ पैरामीटर, जैसे 3 टाइप बोले ना मैंने, उसमें से टाइप ऑफ पैरामीटर। दूसरा में देख लो यहाँ पे
एक कैरेक्टर है और दो कैरेक्टर्स, तो ये आता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स में। तीसरा देख लो, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। लास्ट के दो फंक्शंस को अगर आप देखोगे तो दोनों में मैंने इंटीजर कैरेक्टर पास किया, दोनों में मैंने दो ही पैरामीटर रखे, तो ना ये टाइप ऑफ पैरामीटर में आता है या ना नंबर या पैरामीटर, ये आता है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर में। क्यों सीक्वेंस अलग है? अब यहाँ पे मैं मेन में आता हूँ, तो देख लो, मैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, प्रोग्राम p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, व्हाइल कॉलिंग इफ आई पास 10 कॉमा सिंगल कोट्स में, तो ये इंट कैर वाला फंक्शन कॉल कर लेगा, फंक्शन कॉल करेगा इंट कैर वाला। तो वैसे मैं यहाँ पे p डॉट डिस्प्ले को पास कर लूँ एंड आई एम पासिंग इंटीजर, p डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लो, आई एम पासिंग ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, मैं p डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लूँ, आई एम पासिंग कैरेक्टर्स। यहाँ पे जितने चाहे उतने फंक्शंस बना सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, सेम नेम दे सकता हूँ, बस मुझे करना क्या है, उसको डिफरेंट पैरामीटर्स पास करना है। ये कुछ मेरे फंक्शंस यहाँ पे बन गए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी कि एक क्लास के अंदर हमें मल्टीपल फंक्शंस बनाने, हर फंक्शन को नेम सेम होने वाला है, तो चेंज क्या होगा, उसके अलग अलग पैरामीटर्स। समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सभी को समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। किसी को कोई डाउट? ओके फाइन। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या बोल रहा है कि एक ही क्लास के अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं और हर फंक्शन को आप नेम सेम देना, बस आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, बाय पासिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, देखो। ऑपरेटर मतलब आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में किया क्या जाता है, ठीक से सुनो। अभी तक हम ऑपरेटर का यूज करके वेरिएबल्स को ऐड करते आ रहे हैं, ऑपरेटर्स का यूज करके हम वेरिएबल्स को ऐड करते आ रहे हैं, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये देख लो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में उसको बोलते हैं ऑपरेटर आपका ओवरलोड हो गया। तो सी हाउ, एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, देख लो मैं कर क्या रहा हूँ, देख लो। एक क्लास प्रोग्राम है, चलो इसको मैं नेम देता हूँ ABC। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट a, और एक कंस्ट्रक्टर लूँ ABC, और इसके अंदर मैं इंट b लिख लूँ, जिसमें a इक्वल्स टू b ऐसे पैरामीटर मैंने पास कर दिया। अब मैं कर क्या रहा हूँ, देख लो यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन कैसे लिखा जाता है, देख लो। पब्लिक ABC क्लास का नाम, ऑपरेटर एक कीवर्ड है, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करोगे, प्लस। अब प्लस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस का मतलब एडिशन, एडिशन के लिए कम से कम दो वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे ना दो ऑब्जेक्ट पास करूंगा, ABC1, ABC2। तो ये मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन बन गया है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन बन गया। अब इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ABC A3 इक्वल्स टू न्यू ABC, बट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसको एक कंस्ट्रक्टर भी तो है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर पास करो 0। अब देखो, पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब फिक्स, एक ही कॉपी, ABC इज व्हाट नॉन क्लास का नाम है, तो रिटर्न टाइप हो गया। ऑपरेटर एक कीवर्ड है, विच ऑपरेटर यू आर ओवरलोडिंग, ऐसे प्लस। तो प्लस ऑपरेटर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देख लो, A3.A इक्वल टू A1.A प्लस A2.A। तो मैंने तीन ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट से ए वेरिएबल लिया और तीसरे ऑब्जेक्ट में ऐड करके स्टोर किया, तो पूरा डेटा A3 में आ गया, तो रिटर्न में मैं क्या करूँ A3। ऐसा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक फंक्शन है।
अब ये फंक्शन बनने के बाद मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, सो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन में ए को प्रिंट करूँ। जब मैं मेन में आता हूँ तो मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ abc a4 इक्वल्स टू न्यू abc, मैं 100 पास कर लूँ। abc a5 इक्वल्स टू न्यू abc, मैं यहाँ पे 50 पास करूँ। abc a6 इक्वल टू a1 प्लस a2, सॉरी a4 प्लस a5। इसे देख लो किया है क्या मैंने। कोड कैसे भी हो डजंट मैटर, सबसे पहले यहाँ पे देख लो इससे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ आपका जो कि आ गया। तो यहाँ से जो 100 वैल्यू है बी में चला गया, बी से किसको मिला, ए को। तो अभी ए में क्या वैल्यू आ गया, 100, किस ऑब्जेक्ट की वजह से, A4 की वजह से। तो आई कैन से A4 डॉट ए कितना 100 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A4 डॉट ए कितना हुआ 100। इस लाइन से क्या हुआ, वापस वही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो ये 50 वैल्यू चला गया बी को, बी से मिला ए को, किस ऑब्जेक्ट की वजह से, A5 की वजह से। तो आई कैन से A5 डॉट ए इक्वल्स टू 50। अब देखो ठीक से, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन कॉल किया, ये वाला। अब इस फंक्शन को कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, और कौन सा ऑपरेटर, ये प्लस, इसलिए मैंने क्या किया, A4 प्लस A5 किया, तो 2 ऑब्जेक्ट को मैंने ऐड कर दिया। क्या किया, A4 प्लस A5। तो इससे क्या हुआ, A4 का मेमोरी A1 में चला गया, A5 का मेमोरी A2 में चला गया। A1 ने जो ऑब्जेक्ट रेफर किया था A4 ने, कौन सा 100, वो किस में चला गया, A1 में। और A5 ने जो होल्ड करके रखा था 50, वो A2 में चला गया। तो A1 का मेमोरी यहाँ पे आ गया, A1 डॉट ए मतलब 100, A2 डॉट ए मतलब 50, दोनों का एडिशन हो गया 150। स्टोर कहाँ पे हुआ, A3 डॉट ए में, और पूरा A3 रिटर्न कर रहा है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, A6 के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं A4 डॉट डिस्प्ले कॉल करूँ तो मुझे मिलेगा 100। अगर यहाँ पे A5 डॉट डिस्प्ले को मैं कॉल करूँ तो मुझे मिलेगा 50, एंड इफ आई कॉल A6 डॉट डिस्प्ले तो मुझे मिलेगा 150। एक ही वेरिएबल है, एडिशन भी परफॉर्म हो रहा है, एक ही वेरिएबल से एडिशन भी परफॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं। रन करो देख लो, तो एक ही वेरिएबल से भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। समझ में, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? थोड़ा अलग है, हटके देख, एक बार देख लो कैसे किया ये कोड, एक बार ट्राई करो, नहीं समझा तो बताऊंगा। बट वैसे भी अगर आप देखो ना, अभी तक के मेरे पिछले 12-13 साल के करियर में मैंने कभी भी नहीं सुना, बस एक ही बार सुना था, वो भी पिछले 5-6 साल पहले, कि ये क्वेश्चन पूछा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे। 99% दे आस्क क्वेश्चन ऑन फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग करो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हमने लिया है, एक बार जस्ट करके देख लो कैसे वर्क हो रहा है। समझ में तो अच्छा है, नहीं समझ में तो वापस बताऊंगा, बट ट्राई करो। अब पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा बचा है टॉपिक फंक्शन ओवरराइडिंग, जो कि हम कल के सेशन में करते हैं। ठीक है, कल का भी सेशन इंपॉर्टेंट ही रहेगा। सी यू टुमारो।